असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। कि भारत हम पर फिर से हमला करने वाला है। मैं इस और दर्शकों, आज एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपसे। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च किया जाएगा। 2025 में महीने कितने बचे हुए हैं आप गिन लीजिए। इन्हीं महीनों में पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि आतंकियों को नेस्तनाबूद कर देंगे। हाफिज मसूद जो बचे हुए हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। यह दावा क्यों किया जा रहा है, सबसे पहले देखिए। चंद दिनों का काउंटडाउन, पाकिस्तान हो जाएगा खत्म। हिंदुस्तान दोबारा पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करेगा। वो पाकिस्तान के अंदर पहले की तरह स्ट्राइक कर सकता है। भारत करेगा पाकिस्तान पर हमला। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर का खौफ पाकिस्तान में जारी है। जबकि जुनून सवार है मोदी के ऊपर, लिहाजा वो जल्द अज जल्द वो पाकिस्तान के ऊपर वो हमला करना चाह रहा है। ये दिनों की बात है या ये महीनों की बात है, लेकिन ये सालों की बात नहीं समझता। भारत के रक्षा बजट से डर गया पाकिस्तान। दिल्ली है, इसका जो जंग का जो नजरिया है वो बदल चुका है। अब नो वार्निंग के साथ ही वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो सकता है। पाक को भी यकीन भारत छोड़ेगा नहीं। अपनी जो है वो धाक बिठाना है। वो पाकिस्तान पर अपनी जो है वो बदमाशी कायम करना चाहते हैं। ये जो ग्रेटर इंडिया या हिंदुआता माइंडसेट है, ये जब सुप्रीमेसी, हिंदू सुप्रीमेसी जो है ना, अब वो यही चाह रहा है। भारत पाक जंग कुछ दिनों के अंदर, और इस दावे ने दर्शकों पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। पाकिस्तान की आवाम में खौफ है दर्शकों। पाकिस्तान का एक एक नागरिक गुहार लगा रहा है अपनी सरकार से, गुहार बिगड़ते हालात से बचाने की। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवाद को पनाह दी हुई है ना, आतंकवादी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं दर्शकों। पाकिस्तान की आवाम को डर है कि भारत ऑपरेशन 2.0 जल्द ही लॉन्च करने वाला है। और पाकिस्तानियों में खौफ इस बात का है दर्शकों, आप हैराने जाएंगे। भारत पाकिस्तान में हमला करेगा, यह खौफ है। आतंकवाद के खात्मे के लिए फिर हमला करेगा भारत। और यह आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि भारत की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया था कि आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ है। यह डर केवल पाकिस्तानी आवाम में नहीं है दर्शक। आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी और आवाम डर रही है, नहीं। शहबाज शरीफ तक कांप रहे हैं। और मैं कोई बात हवा में नहीं कहता हूं, ये आप लोग जानते हैं। पीएम मोदी और भारत का खौफ भारतीय सेना का खौफ बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के तेवर नरम पड़ गए। तभी तो अलग अलग जगह जाकर शहबाज शरीफ अलग अलग देशों में जाकर और उनके जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि भारत हमसे बात कर ले, भारत हमसे बात कर ले। लेकिन भारत ने पाकिस्तान से बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। भारत का रुख भी साफ है, बात होगी तो पीओके पर। और यही वजह है दर्शकों की पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का डर दिखने लगा है। अब उसके आवाम से लेकर पत्रकारों के बीच में भी चर्चा है कि भारत किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकता है। जो आतंकवादी, जो हाफिज सईद, जो मसूद अजहर वहां पर छिपे हुए हैं बंकर के अंदर, बिलों के अंदर, जेल के अंदर, उनको हम मिटाने वाले हैं। और ये पाकिस्तानी कह रहा है दर्शकों।
कि भारत कुछ दिनों में हमला करने वाला है, कुछ महीने के अंदर हमला हो सकता है। और इसके पीछे की वजह मैं आपको बता देता हूं दर्शकों, 2025 में ही ऑपरेशन सिंदूर फिर से लॉन्च होगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के कुछ समय बाद आतंकवादी बिलों में छिप गए थे, फिर सड़कों पर आ गए दर्शकों ये लोग, और कई आतंकियों की हत्या की खबरें मैंने ही आपको बताई हैं। सीक्रेट किलर मार रहा है एक एक करके इन्हें और आतंकियों को नेस्तनाबूद कर रहा है। वहीं दूसरी वजह, बचे हुए वो पाकिस्तानी एयरबेस जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और आतंकी ठिकाने जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टारगेट पर थे लेकिन उन्हें हमने छोड़ दिया था, अब उन पर निशाना साधा जाएगा। 21 ऑपरेशनल बेस और कुछ आतंकी ठिकाने, भारत ने 11 पर तो जबरदस्त कार्रवाई की, कुछ बचे हुए हैं लेकिन उन्हें भी अब नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान पर भारत हमला कर सकता है, तो ऐसे में अब सवाल ये, भारत क्या इन एयरबेस को या फिर आतंकी ठिकानों को टारगेट पर लेगा? इसलिए ऑपरेशन 2.0 सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का ये 2.0 वर्जन है दर्शकों, जो जारी हो सकता है। और इस बीच मेरे पास खबर है, ऑपरेशन सिंदूर के 2.0 लॉन्च होने से पहले पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। पाकिस्तानी एयरबेस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अभी दर्शकों भारत में हमारी सेना काम कर रही है तो दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और यह पाकिस्तान का ही दावा है कि भारत हमें फिर मारेगा और फिर पाकिस्तान जोर से रोएगा। लेकिन महीने भर के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच एक और जानकारी मेरे पास आ रही है, भारत के हमले के डर की वजह से पाक एयरबेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और ये सारी खबरें दर्शकों पुख्ता हैं। पाकिस्तान में भारत के हमले का खौफ कायम है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के महीना भर बीतने का वक्त आ गया है, लेकिन अभी भी खौफ कम नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान, बार बार कहा जाता है, कुत्ते की दुम है, ये कभी सीधी नहीं हो सकती। आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जब छेड़ा ना, तो पाकिस्तान और आतंकियों को कड़ा संदेश दिया। बावजूद इसके पाकिस्तान में आतंकी सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन अब मैं हाफिज मसूद और उसके जितने भी ये पनाहगार हैं जो पाकिस्तान में पनाह लिए हैं, उनकी विरोधी तकरीरें मैंने आपको सुनवाई है ना दर्शकों, उन्हीं का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर फिर से लॉन्च होगा। देखिए, पहले से ज्यादा आक्रामक होगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0। दुश्मन सावधान, भारत छोड़ेगा नहीं। भारत विरोधी तकरीरों का बुरा होगा अंजाम। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। भारत सीजफायर के लिए राजी इसी बात पर हुआ था कि भारत के खिलाफ अगर एक आतंकवादी गतिविधि भी हुई तो पाकिस्तान के समूल नाश का वो कारण बनेगी। भारत के एक्शन से आतंकियों में बौखलाहट है, पाकिस्तान में डर का माहौल है, आतंकी इसी खौफ में जी रहे हैं, ना जाने कब और कहां भारत की तरफ से मिसाइल आएगी और उनका काम तमाम कर देगी। अब ये चर्चाएं पाकिस्तानी मीडिया में खुलेआम होने लगी हैं। वो पाकिस्तान के ऊपर वो हमला करना चाह रहा है। अब ये दिनों की बात है या ये महीनों की बात है, लेकिन ये सालों की बात नहीं है। कम से कम ये बात आप नोट कर लें कि हिंदुस्तान दोबारा पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करेगा। वो पाकिस्तान के अंदर पहले की तरह स्ट्राइक कर सकता है और फिर वो कवर लेने की कोशिश करेगा कि जी उसने आतंक के अड्डों के ऊपर जो है वो हमला किया। हाफिज सईद पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी पाक में बैठे बैठे दिन गिन रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर 2.0 छिड़ा है तो इस बार की तरह अगली बार वो अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। अगली बार भारत छोड़ेगा नहीं, एक हिमाकत इन्हें सीधे जहन्नुम भेजेगी। इसलिए इन लोगों के मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। इसलिए ये आतंकी पाकिस्तान की सड़कों पर निकलकर रैलियां कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और इनकी इन्हीं रैलियों में भारत के खिलाफ जहर घोला जा रहा है। भारत विरोधी प्लानिंग हो रही है, भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दी जा रही है। हिंदुस्तान ना कल हमारा मुकाबला कर सकता था, ना आज हमारा मुकाबला कर सकता है। और अगर इसने पाकिस्तान पर
नस्ल पैदा होगी। आतंकियों की जमात का पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक, गुजरावाला से लेकर शेखपुरा, रावलपिंडी, बहावलपुर तक रैलियां कर रहा। इसने ऑपरेशन सिंदूर से समाई दहशत को चीख चीख कर उजागर कर दिया है। साथ ये बता दिया है कि आतंकवादी लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन इस बार ये आतंकवादी बचेंगे नहीं, क्योंकि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और इसी ऑपरेशन सिंदूर के तहत इनके ताबूत पाकिस्तान में बिछेंगे। इनका भारत की तरफ आंख उठाकर देखना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की लॉन्चिंग की तैयारी करेगा। और दर्शकों, इतना साफ है कि पाकिस्तान ही है जो डरा हुआ है, क्योंकि वो आतंकवादियों को पनाह देता है। और शायद यही वजह है दर्शकों, भारत ऐसा कोई रास्ता पाकिस्तान के पास नहीं छोड़ना चाहता है जिससे वो हिंदुस्तान पर वार कर सके और अपने देश में छिपे आतंकियों को बचा ले जाए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर छेड़ने से पहले पाकिस्तान में 21 ठिकाने चुने। आपको याद है ना, जिन्हें टारगेट पर लिया था। हमले के लिए भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 21 ठिकानों के इनपुट दिए थे। इनमें से 9 सबसे अहम टारगेट चुने गए। एयरफोर्स ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। उनमें से 4 में करीब पाकिस्तान के अंदर थे वो, और 5 लगभग पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में थे, और इन पर जबरदस्त हमला किया दर्शकों। लेकिन अब जो कुछ ठिकाने बचे हुए हैं उन्हें नष्ट करने की तैयारी है। लेकिन ये हमले कहां पर होंगे? पाकिस्तान कह रहा है ना भारत पर हमला, भारत हमला करेगा, भारत हमले के लिए तैयार है, लेकिन कहां पर करेगा मैं आपको बताता हूं। ये जो तबाह हुए हैं सवाई नाला, इसको तबाह कर दिया है। कुछ आतंकी बेस, कुछ एयरबेस। सैदाना बिलाल, इसको भी भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। कोटली में जबरदस्त कार्रवाई की गई है, बरनाला में जबरदस्त कार्रवाई की गई है। मैमूना, जोया, सियालकोट, सरजल तबाह कर दिया गया। और मुरीद के आपको पता है ना, ये वही आतंकी ठिकाना है जिस पर भारत ने कार्रवाई की। बहावलपुर को भी नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन ऑपरेशन 2.0 में क्या होगा दर्शकों? मस्करे आवास बचा हुआ है, अक्सा, अब्दुल्ला बिन मसूद ये भी बचा हुआ है। छेलाबंदी अगला टारगेट हो सकता है। और इतना ही नहीं दर्शकों, अब्दुल्ला बिन मसूद, दुलाई भी अगला टारगेट है। गड़ी, हबीबुल्ला, ये पाकिस्तान में है ना, जितने सुन लें ये अगला टारगेट हो सकते हैं। बतरासा, बालाकोट, बालाकोट में तो हमने एयर स्ट्राइक भी की थी दर्शकों, याद है ना आपको। ओगी, बोई, सेंसा, गुलपुर, बराली और डूंगी, ये वो जगह है जहां पर भारत बड़ा अटैक कर सकता है, ये पाकिस्तान कह रहा है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि पाकिस्तान क्यों कह रहा है ये बात? क्योंकि आज पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक्शन लिया है, जिसने हमारे पायलट अभिनंदन को पकड़ा था, उस पाक मेजर की हत्या कर दी है दर्शकों। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभिनंदन याद है ना दर्शकों आपको, एयर स्ट्राइक हुई और पाकिस्तान ने हमारे पायलट को पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद छोड़ भी दिया था आसानी से, क्योंकि पता था कि भारत मारेगा। लेकिन जिसने पकड़ा उस मेजर की आज हत्या हो गई, और यह हत्या पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसलिए पाकिस्तान में खौफ है दर्शकों। पाकिस्तानी मीडिया तो बिलबिला गई है, घबरा गई है, जोर जोर से चिल्ला रही है कि भाई किसी भी वक्त भारत हमें छोड़ेगा नहीं, बहुत जल्द ऑपरेशन 2.0 की शुरुआत करेगा। और इसके लिए पता है दर्शकों क्या कहा जा रहा है पाकिस्तानियों से कि आप तैयार रहना, कभी भी रात के वक्त ब्रह्मोस आएगी, तबाही मचा देगी और आप उससे उबर नहीं पाओगे। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान एयरबेस की मरम्मत नहीं कर पाया, जो टेंडर निकाले थे वो कोई लिए ही नहीं, अभी तक मरम्मत नहीं हुई है। और भारत ने अगर फिर से स्ट्राइक कर दी तो पाकिस्तान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। कैसी खलबली मची हुई है दिखाता हूं आपको। सीज़फायर के तुरंत बाद पीएम मोदी 13 मई को पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे और वहां से पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि दुश्मन की एक हिमाकत उसका वजूद खत्म कर देगी। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ
तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे, जवानों का जोश बढ़ाया और पाकिस्तान को चेता दिया था कि पिक्चर अभी बाकी है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। भारत की तरफ से दिए गए इन संदेशों ने पाकिस्तान की बीते करीब 1.5 महीने से नींद उड़ा रखी। पाकिस्तानी हुक्मरानों से लेकर वहां पनाह लेकर बैठे आतंकी चैन की नींद नहीं सो पा रहे। नींद लगती है तो भारत का ये संदेश आधी रात को उन्हें डरावने सपने की तरह उठा देता है। पाकिस्तानी मीडिया में ये भी चर्चा होने लगी है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत जल्द ही ऑपरेशन 2.0 छेड़ने वाला है। जंगी जुनून सवार है मोदी के ऊपर, लिहाजा वो जल्द अज जल्द वो पाकिस्तान के ऊपर वो हमला करना चाह रहा है। अब ये दिनों की बात है या ये महीनों की बात है, लेकिन ये सालों की बात नहीं है कम से कम। पाकिस्तान जानता है कि उसके आतंकियों को पनाह देना एक न एक दिन उसके समूल नाश का कारण बनने वाला है। वो ईरान इजराइल की जंग देखकर भी आकलन लगा रहा है। जिन आतंकियों के दम पर वो हिंदुस्तान को हिलाने की कोशिश करता था, अब वो आतंकी चंद दिनों के ही मेहमान रह गए हैं। फिर देखा जी कि उन्होंने कहा जी कि ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी भी जारी है। अब बेसिकली बुनियादी तौर पर जो इस वक्त कर रहा है इंडिया, अपने आप को दोबारा इस पोजीशन पर लेकर आना चाहता है कि वो दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सके। इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर और उससे भी शय मिली है इंडिया को। पाकिस्तानी पत्रकार हसन अयूब खान तो खुलेआम दावा कर रहे हैं कि भारत चंद दिनों के अंदर ही पाकिस्तान पर फिर स्ट्राइक करने वाला है, और स्ट्राइक भी ऐसी जिसे पाकिस्तान दशकों तक भूल नहीं पाएगा। अब दर्शकों, पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हालत खराब है। खबर मेरे पास यह है कि सऊदी अरब से पाक के प्रधानमंत्री ने अब गुहार लगाई है। कह रहे हैं कि भारत से हमारी बात करा दो शहबाज शरीफ को डर है दर्शकों, और यह डर सिर्फ पाकिस्तानी पत्रकारों में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में है। पाक पीएम को समझ में आ गया है कि मैं फंस गया हूं आतंकवाद का समर्थन करके, आतंकवाद को पनाह देकर, इसलिए अब वो देश भटक रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बातचीत की और बताया कि भारत से हमारी बात कर दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। सार्थक वार्ता करना चाहता है। इससे दर्शकों एक चीज साफ होती है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान घबराहट में है, भारत से बात करना चाहता है, और शहबाज शरीफ इस कदर बेचैन है भारत से बातचीत करने के लिए कि वो अलग अलग देशों से सिफारिश कर रहा है। शहबाज ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी अपील की थी कि भारत से हमारी बात करा दे। और पता है दर्शकों, एक बड़ी बात आपको बता रहा हूं, भारत ने अपना स्टैंड शुरू से साफ रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ रुका हुआ है। आतंकवादियों को ऐसा मारेंगे, जहां मन करेगा जगह भी हम चुनेंगे और मारेंगे। अगर आतंकवादियों ने कोई गलती की तो हम उन्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। और इसके लिए दर्शकों, पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट 20% बढ़ा दिया। अरे बढ़ा लो, पैसा तो है नहीं, लेकिन इसमें भारत को पछाड़ पाना अब भी पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। क्यों डर रहा है भारत से पाकिस्तान, में आपको बताता हूं दर्शकों। क्योंकि बीते 10 सालों में भारत का रक्षा बजट करीब 3 गुना तक बढ़ा। 2014-15 में यह 2.29 लाख करोड़ था, जो 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ हो गया। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए और बढ़ा सकती है। खबर आपको बता रहा हूं, रक्षा मंत्रालय ने सरकार को फंड बढ़ाने का प्रस्ताव दे दिया है, जिसे संसद के नवंबर-दिसंबर जो शीत सत्र होगा दर्शकों, उसमें मंजूरी दी जा सकती है। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस नए फंड से हथियार, गोला बारूद और तकनीक खरीदी जाएगी। साथ ही सेना की दूसरी जरूरतें, रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च किया जाएगा। और इसको लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन पाकिस्तान की क्या कह रहे हैं, सुनवाता है। मोदी सरकार पाकिस्तान पे अटैक करेगा और हम लोग फिर उसके दांत खट्टे करेंगे बैसियत कौम इंशाल्लाह। ये मेरी बात याद रखिएगा, पर हमें तैयारी रखनी है। हमें प्रोडक्टिव कॉम्बैट एक्सपेंडिचर पे जरूर आप खर्च करें, वैल्यू एडेड सिस्टम्स पे करें। हम लोग चाहते हैं कि ये एक्सपेंडिचर पाकिस्तान की ये अखराजात हो तो पाकिस्तान की आवाम के लिए होनी चाहिए, जो कि यहां पे ये लोग कर ही नहीं सकते। इन्होंने पाकिस्तान को एक डोमेस्टिक डेट ट्रैप में फंसा दिया है।
और दर्शकों, इधर एक और जंग चल रही है, वो भी अभी थमी नहीं है। ईरान फिर से परमाणु बम बनाने वाला है दर्शकों, और हवा में बात नहीं कह रहा हूं। जो जंग ईरान और इजराइल की चल रही है दर्शकों, वो थमी नहीं है। ईरान परमाणु बना रहा था और परमाणु खत्म करने के लिए जंग को शुरू किया गया, और अब उसकी चिंगारी और भड़कने वाली है। ऐसा इसलिए दर्शकों क्योंकि अमेरिका की इंटेल ने जानकारी दी, दावा किया, और ऐसा दावा कि आप सब हिल जाएंगे, क्योंकि जब हमने सुना तो हैरान रह गए दर्शकों। आपको आगे बताऊंगा क्या है वो दावा, लेकिन उससे पहले ट्रंप की हालत आप देख लीजिए। ट्रंप टेंशन में आ गए, क्योंकि ईरान अगर परमाणु बना रहा है तो फिर क्या करें, और वो इस दौरान क्रेडिट ले रहे हैं कि भाई मैंने तो शांति करा दी, मैंने तो सीज फायर करा दिया। दुनिया भर में इनकी फजीयत हुई है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति और खराब हो गई है। पहले इन्होंने एलन मस्क से झगड़ा किया, कुछ दिन बाद अपनी ही खुफिया चीफ तुलसी गबार्ड के बयान को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ईरान का यूरेनियम सेफ है। सुनिए ध्यान से। और दर्शकों, आप पता है क्या हुआ है? अमेरिका की कुछ खुफिया रिपोर्ट्स हैं जो सामने आई, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नहीं, ये तो गलत है। आप सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति अपनी ही खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो उस पर कौन विश्वास करेगा? इस रिपोर्ट में क्या है दर्शकों, पहले मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है। अमेरिका के पास यह जानकारी है दर्शकों, ईरान पर हमलों ने परमाणु स्थलों को नष्ट किया, यह दावा किया जा रहा है। ईरानी परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं। सोचिए आप, दावा यह किया जा रहा था कि हमने तो सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन अब इंटेल कह रहा है कि कुछ तबाही नहीं हुआ। व्हाइट हाउस का आकलन पूरी तरह से गलत है, इसे केवल कुछ महीनों के लिए पीछे धकेला है, यह यूएस इंटेल की रिपोर्ट कह रही है। और दर्शकों, इस पर डोनाल्ड ट्रंप को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी फजीयत हो गई। अब आप सोचिए, खुफिया एजेंसी का दावा ट्रंप को सोने नहीं दे रहा है। ट्रंप को डर है कि उनकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी, और अमेरिका में इस वक्त ट्रंप प्रशासन और इंटेल दो फाड़ हो गए। और इसी के साथ सवाल उठने लगा है, क्या ईरान के 3 परमाणु केंद्र फोर्दो, इस्फहान और नतांज पर भारी भरकम हमला नाकाम रहा है? ट्रंप जिसको बार बार बर्बाद करने का दावा कर रहे हैं, क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, वो सब कुछ सेफ है, सुरक्षित है, और इसलिए ईरान परमाणु फिर से कार्यक्रम शुरू करने वाला है। अमेरिकी हमले में यूरेनियम भी सुरक्षित है, दावा तो यह किया जा रहा है। इसलिए आज सवाल पूछ रहा हूं, क्या ईरान फिर से परमाणु बम बनाएगा? दिखाता हूं आपको। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गए। ईरान अब कभी भी परमाणु बम नहीं बना पाएगा। अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमानों ने सब कुछ तबाह कर दिया। हमला विनाशकारी था, और आप वहां देख सकते हैं। मुझे बताया गया कि वहां सब कुछ खत्म हो गया था। लोग हमले के बाद वहां गए थे, और वो कहते हैं कि वहां सब कुछ विनाशकारी था। लेकिन सवाल ये कि क्या ट्रंप का दावा बिल्कुल सही है? और अगर ट्रंप सही है तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी की लीक हुई रिपोर्ट का दावा गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दुनिया का मसीहा बनने की होड़ में डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी ही खुफिया एजेंसी पर सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप पहले भी खुफिया चीफ तुलसी गबार्ड के बयान को गलत बता चुके हैं। Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. यानी डोनाल्ड ट्रंप और यूएस इंटेल बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे हैं। दोनों के अपने अपने अलग दावे हैं।
लेकिन अब यूएस इंटेल की रिपोर्ट ने अमेरिकी सिस्टम में खलबली मचा दी है। उसमें साफ कहा गया है कि अमेरिकी सैन्य हमले से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का असली और महत्वपूर्ण सामान नष्ट ही नहीं हुआ। और दर्शकों, यूएस इंटेल ऐसे ही दावा नहीं कर रही है। मैं आपको कुछ सच्चाई दिखाना चाहता हूं, कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूं, और ऐसी तस्वीरें जो आपका दिमाग खोल देंगी। फुल फ्रेम दिखाइए इन तस्वीरों को। यह है ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट की तस्वीरें, और आप देखिए ये जो ट्रकों की लाइन लगी हुई है ना दर्शकों, दावा किया जा रहा है ये सैटेलाइट तस्वीरें वहीं की हैं। हमले से पहले 19 और 20 जून के बीच की यह तस्वीर देखिए। ईरान दावा कर रहा है कि उसके न्यूक्लियर मटेरियल यूरेनियम सुरक्षित हैं, और अगर क्या यही है जिनसे यूरेनियम को अलग जगह पर ले जाया गया, या इनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका है दर्शकों? ये सैटेलाइट तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और उनका खुफिया विभाग, उनके इंटेल की रिपोर्ट आमने सामने आ गई है। लेकिन ईरान फिर से परमाणु बम बनाएगा, इसने इजराइल और अमेरिका में दहशत फैला दी है। दिखाता हूं आपको। अमेरिकी खुफिया इंटेल और फोर्दो की आई सैटेलाइट तस्वीरों ने यह साफ कर दिया कि उसका न्यूक्लियर मटेरियल सुरक्षित है। ईरान बार बार यह बात भी कह रहा है कि अमेरिकी हमलों से उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, उसका न्यूक्लियर मटेरियल सुरक्षित है। हमें मार्च में ही पता लग चुका था कि युद्ध होने को है। इजराइल भले ही ये समझ रहा है कि हमारी न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो गई हैं, लेकिन हमारे परमाणु मटेरियल सुरक्षित स्थानों पर हैं। सभी इनरिच परमाणु सामग्री को न सिर्फ सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, बल्कि ये न्यूक्लियर मटेरियल इजराइल हमले में सुरक्षित हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका की खुफिया एजेंसी की ओर से बड़ी चूक हुई है? ईरान के परमाणु ठिकानों के बारे में अमेरिका की खुफिया एजेंसियां क्या इस बात का सटीक आकलन करने में नाकाम रही? क्योंकि अमेरिका ने जिस फोर्दो पर बम गिराया वहां से ईरान पहले ही यूरेनियम हटा चुका था। एक दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ईरान के पास अभी भी 400 किलो यूरेनियम है। अब डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बात का डर सता रहा है कि ईरान परमाणु बम फिर से बना लेगा, और शायद इसलिए ट्रंप ने एक बार फिर उस पर हमले की बात दोहरा दी है। हमला विनाशकारी था, और आप वहां देख सकते हैं। मुझे बताया गया कि वहां सब कुछ खत्म हो गया था। लोग हमले के बाद वहां गए थे, और वो कहते हैं कि वहां सब कुछ विनाशकारी था। ईरान अपनी न्यूक्लियर ताकत के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और अमेरिका भी बार बार उसे चेतावनी दे रहा है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, और ईरान ने फिर अगर ऐसी हिमाकत की तो ये जंग फिर से कभी भी शुरू हो सकती है। और दर्शकों, आज एक ऐसी खबर आपको दिखा रहा हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। शुभांशु ने, भारतीय बेटे ने अंतरिक्ष में इतिहास रचने की तैयारी की, और आज उन्हें सफलता मिली है। ये दो तस्वीर देखिए। 1984 में राकेश शर्मा ने इतिहास रचा, और आज शुभांशु ने। लेकिन अंतरिक्ष जाते वक्त उन्होंने हर भारतीय के लिए एक संदेश दिया है। जाते जाते आपको ये संदेश जरूर सुनना चाहिए, सुनिए जरा। नमस्कार देशवासियों, व्हाट ए राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH